Seeking a comfortable pose. Saralasana, Sukhasana, Siddhasana as comfortation. Vertebrae erect, deep inhale. Palms को join कीजिए. श्रीमद् पतंजलि महामुनये नमः. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं. हरि ओम् हरि ओम् हरि ओम्. Both palms, fingers joined, palms cup on your eyes, legs open, closed, face rub smoothly eyes. Now elbows down. सभी पीडीएफ ओपन कर लीजिए. बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए. अपने पास नोटबुक छोटा सा पेन रखिए. कुछ भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तो लिखिए, है ना. कुछ क्वेश्चन हो तो उसको भी नोट डाउन कीजिए. आप क्लास के एंड में डिस्कस कर सकते हैं. ओके. सो आपके सामने एक पीडीएफ ऑलरेडी ओपन है. तो ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है ताकि आप थोड़ा सा इसे पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकें. लेकिन मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा वो थोड़ा सा डीप होगा. महर्षि पतंजलि योग सूत्र एक बार में आप पढ़ लिए और विद्वान हो गए. एक बार ही जिम गए और पूरा मसल्स आपके पास हो गया, फैट लॉस हो गया, सब कुछ हो गया. एक बार ही आसन किए और पूरे फ्लेक्सिबल हो गए, ऐसे नहीं. बार बार आपको इसको अभ्यास करना पड़ेगा, रिवीजन में लाना पड़ेगा. अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार से भी तो दृढ़. लंबे समय तक इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. दीर्घ काल लंबे समय तक, निरंतर कंटिन्यूटी के साथ लगातार. ऐसा नहीं है कि किसी दिन मिस हो गया, किसी दिन आलस से परमात्मा घेर लिया, है ना. सत्कार से भी तो दृढ़. आदर सत्कार भाव पूर्वक इसको करने से ये दृढ़ हो जाता है जो भी अभ्यास. नाउ इसमें कुछ मैं सूत्रास भी बोलूंगा महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके लिए वो टफ जाएगा. आप चाहे तो उसको बार बार बाय हार्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वो आपके नहीं आता है ना. मीन्स आपको मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज अष्टांग योगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, है ना. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 चीजों को मिलाकर अष्टांग योग बनता है. और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि यम क्या है, तो आप बोल सकते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह. इन 5 चीजों को मिलाकर यम बनता है. उसी तरह नियम क्या है, तो आप बोल सकते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान. इन 5 चीजों को मिलाकर नियम बनता है. अब बढ़ते हैं हमारे अष्टांग योग की तरफ. अष्टांग योग है क्या. अष्ट मतलब होता है 8, अंग मतलब होता है उसके पार्ट. तो योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने 2nd चैप्टर में बताए हैं, जिस 2nd चैप्टर का नाम है साधन पाद. तो वहां के सूत्र नंबर 27-28 से अष्टांग योग स्टार्ट हो जाता है और एक चैप्टर खत्म होते होते फिर दूसरे चैप्टर में भी एंटर हो जाता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बताया जाएगा वो बाहरी अंग में कंसिडर किया जाता है, और जो धारणा ध्यान समाधि होगा वो आंतरिक अंगों में गिना जाता है. तो बाहरी अंग और आंतरिक अंग दोनों को मिलाकर अष्टांग योग बनता है. हम शुरुआत तो बाहर से करेंगे लेकिन पहुंचेंगे अंदर. हम आसन प्राणायाम बाहर से करेंगे, यम नियम का पालन बाहर से करेंगे, प्रत्याहार बाहर से घटित हो, लेकिन जो धारणा ध्यान समाधि है वो आंतरिक अंग है, वो अंदर से घटित हो. तो राजयोग का मार्ग कुछ इस तरह से ही है कि हम शुरुआत करते हैं बाहर से और भी धीरे धीरे हम अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं.
तो ये है अष्टांगिक मार्ग, ये है अष्टांग योग, राजयोग का मार्ग। महर्षि पतंजलि का योग बोलिए या राजयोग बोलिए, एक ही बात। हठ योग थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। हठ योग में आप बाहर से शुरुआत करते हैं, आप करेंगे आसन, हलासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, दंड बैठक, सब कुछ लगा देंगे आप उसमें। आप शुद्धि क्रिया ट्राई करेंगे, जल नीति, सूत्र नीति, वामबंधोति, कुंजन क्रिया। आप बंधास ट्राई करेंगे, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। आप मुद्रास ट्राई करेंगे, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, प्राण अपान मुद्रा। आप अलग अलग मुद्रास ट्राई करेंगे। आप बाहर से शुरुआत करेंगे लेकिन पहुंचेंगे अंदर ही। धारणा का अभ्यास, फिर ध्यान का अभ्यास और समाधि तक पहुंचेंगे। तो ये भी हठ योगा के कंपोनेंट है। उसी तरह राजयोग का जो कंपोनेंट है वो थोड़ा सा अलग तरह से चलता है। वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बाहरी अंग से गुजरते हुए धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचता है। अब आपसे कोई पूछ लेता है अष्टांग योग मैं क्यों करूं, इसका लाभ क्या होगा? तो महर्षि पतंजलि सीधे सीधे कहते हैं कि अष्टांग योग का पालन करने से मानसिक अशुद्धि और शारीरिक अशुद्धि, इन सभी अशुद्धियों का नाश हो जाता है, ये सब वैनिश होने लगते हैं। और जो नॉलेज है, जो ज्ञान का प्रवाह है, वो अनंत काल तक बढ़ता ही जाता है। जैसे तारों को हम गिन नहीं सकते, वैसे ये ज्ञान है, ज्ञान को हम गिन नहीं पाएंगे। कितने अनंत बुक, तक्षशिला हमने सुना होगा, है ना, कि बुक ज्ञान जो था वो जलाते गए, वो भी कई महीनों तक वो बुक्स जलते। तो ज्ञान की सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई लिमिटेशन नहीं। अब बढ़ते हैं सीधे अष्टांग योग की तरफ। अष्टांग योग में क्या क्या आता है? तो 8 अंग आते हैं। उसमें पहला आता है यम। यम में भी पहला आता है अहिंसा। हिंसा, वॉयलेंस। अहिंसा, वॉयलेंस नहीं करना। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा का पालन करें मन से, वचन से, कर्म से। अष्टांगिक मार्ग मन से ही स्टार्ट होता है, मन से ही आपको प्रयास करना होता है, मन से भी हिंसा नहीं। जो व्यक्ति मन से हिंसा नहीं कर सकता वो वाणी से क्या करेगा, शरीर से क्या करेगा? तो शुरुआत मन से होती है। बार बार जोर मन पर दिया जा रहा है कि मन से भी हिंसा नहीं, मन से भी किसी को मारने का विचार नहीं, बोलने का विचार नहीं, करने का विचार। तो मन से शुरुआत, मन से रूट पॉइंट यहाँ पर माना गया। ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा, ऊपर की तरफ जड़ें हैं और नीचे की तरफ शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, सारी चीजें। आपने सुना होगा कई योगियों के बारे में, कई साधु संतों के बारे में, कि हिंसक से हिंसक पशु भी उनके सामने आते तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे महर्षि दयानंद जी के बुक में लिखा है कि एक जंगल में वो तपस्या कर रहे थे और भालू आया, वो ध्यान मग्न थे। भालू ने मधु रखा, मधु वो छत्ता तोड़ के लाया था भालू ने, उनके बगल में रखा और चला गया। वैसे ही नीलकंठ एक योगी हुए, बाल योगी थे वो। स्वामी नारायण टेम्पल आपने सुना होगा। तो नीलकंठ जो बाल योगी थे, उनके बारे में भी कहा जाता है कि रात्रि में सभी ने कहा कि आप अंदर आ जाइए, घर में प्रवेश कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर हिंसक जानवर आते हैं, हमारे पशुओं को भी मार के खा जाते हैं। आप तो अबोध मासूम से बालक है। तो फिर भी वो बैठे रहे और पशु तो छोड़िए, जो शेर आया वो भी उनके बगल में बैठ गया, उनको नुकसान नहीं पहुंचा। तो ऐसे ही उंगली मार का आपने कहानी सुना होगा। तो हिंसक से हिंसक पशु हो या व्यक्ति हो, उसमें भी बदलाव देखा जाता है। लेकिन ये मन, वचन, कर्म है, तो ये प्रतिष्ठित होना बहुत जरूरी है। प्रतिष्ठित हो जाना ये कैसे होगा? अभ्यास से होगा। शुरुआत में बता गया, सतु दीर्घ काल निरंतर। फिर दूसरा आता है सत्य, अहिंसा, सत्य, सत्य ट्रूथफुलनेस, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व। यहाँ पर कुछ अद्भुत लाभ बताए गए कि कोई सत्य का पालन करता है तो क्या होगा।
सत्य का पालन करने पर जो भी व्यक्ति सोचता है वो हो जाता है, लेकिन ये वो प्रतिष्ठित होना चाहिए। सत्य का पालन करने पर व्यक्ति जो बोलता है वो या तो घटित होने वाला होता है या तो घटित हो जाता है। आपने वरदान सुना होगा कि किसी को वरदान दे दिया गया, किसी को श्राप दे दिया गया, बद्दुआ दे दिया गया। खासकर आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक माँ की दुआ है ये, या मेरी बद्दुआ है ये, ऐसा। तो क्रियाफलाशयतम, जो काम करना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलती। तीसरा पॉइंट, स्तेय मतलब होता है चोरी करना। अस्तेय, अ लग गया, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। कोई अगर चोरी नहीं करता, मान के चलिए कोई ध्यान लगाने बैठा है और उसने चोरी की है, झूठ बोला है, उसने हिंसा की है, तो क्या होगा? वो ध्यान लगा पाएगा? ब्लड प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ होगा कि जिसके साथ किया वो कहीं दस्तक ना दे दे, पुलिस के साथ ना आ जाए। वो तो छोड़ दीजिए, अगले दिन भी उसे भय लगेगा, कई दिनों तक भय लगेगा, महीनों बीत जाएंगे, कुछ नहीं हुआ तो उसे थोड़ा सा सांत्वना तो जरूर मिलेगा, लेकिन तो फिर भी भय बना ही रहेगा। अस्तेय प्रतिष्ठयाम सर्वरत्न स्थान। तो अस्तेय का पालन करने से, अस्तेय चोरी ना करना, स्तेय चोरी करना, ये यहां पर केवल बाहरी धन की बात नहीं कर कि बाहर का कोई धन मिल जाएगा, ये यहां पर आत्मिक धन की बात कर रहे हैं। आत्मिक धन जो हम खो चुके हैं वो मिल जाएगा। बाहरी धन तो हम कितना भी कमा लें, है फिर नहीं रहेगा। सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, है ना? आए थे खाली हाथ, जाए भी खाली हाथ, है ना? तो जब भी ये कोई मुहावरा आता है तो सिकंदर का याद लोगों को ज्यादा आता है। तो वैसे ही ये यहाँ पर आत्मिक धन की बात कर रहे हैं, ये आपके साथ जाता है, ये शरीर भले न रहे। आत्मिक धन हमारे अगले जन्म में हमारे अगले उद्देश्य की तरफ बढ़ने लगता है। तभी तो जन्म से ही कोई तपस्वी होता है, जन्म से ही कोई वैराग्यवान होता है, जन्म से ही कोई ध्यानी होता है, जन्म से ही कोई ज्ञानी होता है। अस्तेय प्रतिष्ठयाम सर्वरत्न स्थानम, सारे रत्न भीतर के मिलने लगते हैं। किस चीज का पालन करने से? अस्तेय का पालन करने से। आप देखिए, कोई भी बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर केवल ये नहीं देखा जाता कि उनका बौद्धिक सामर्थ्य कैसा है, आर्मी के ऊंचे से ऊंचे पद ही क्यों ना, उसमें केवल ये नहीं देखा जाता कि व्यक्ति का बौद्धिक सामर्थ्य कितना, ये भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति चोरी तो नहीं करता, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा लालची तो नहीं, ये भी देखा जाता है। अलग अलग परीक्षाएं ली जाती हैं, कुछ तो आपको पहले से बता दिया जाता है कि इतने तारीख को एग्जाम होगा, आप प्रिपेयर करके आइए, लेकिन कुछ परीक्षा बिना बताए ली जाती, जो जाने या अनजाने या जैसे भी आप कहें वो अस्तेय की ही परीक्षा होती है कि बौद्धिक तो ठीक है, क्या ये आत्मिक या भावनात्मक या मानसिक रूप से भी उस चीज के लिए तैयार है या नहीं। तो ये आत्मिक धन भी कई बार परखा जाता है, जांचा जाता है। नहीं तो पता चला कि एक ऐसे व्यक्ति को वो पद दे दिया गया आर्मी का, नेवी का, जहां पर देश की ही गुप्त बातों को दूसरों से शेयर किया जा रहा, किसी विरोधी से शेयर किया जा रहा, साझा किया जा रहा। चौथा आ जाता है ब्रह्मचर्य। अब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन न करना। ब्रह्मचर्य यहां पर आपको बार बार बताया जा रहा है आपको पालन करना है। क्यों? क्योंकि इसका पालन नहीं किया जाता होगा उस समय भी, महर्षि पतंजलि के समय में भी और इस समय में। तो यहां पर बोल रहे हैं ब्रह्म मतलब आत्मा, ब्रह्म मतलब परमात्मा, आचरण मतलब उनकी दिशा में बढ़ना। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। वीर्य, यही वीर्य ओजस में बदलता है और जिसे हम चक्रा मेडिटेशन कहते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार से होते हुए धीरे धीरे सहस्त्रार तक पहुंचता है।
जैसे हम कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं कि सर्पाकार में रीढ़ की हड्डी से होते हुए ईड़ा पिंगला नाड़ी जब प्यूरिफाई होने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ऊर्जा का प्रवाह क्राउन तक जाता है, सहस्त्रार चक्र तक जाता है, तो ये ओजस रूप में जाता है। जैसे पानी भाप बनता है, फिर वापस से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, बादल के रूप में बदलने लगते हैं, और वही बादल फिर से जब बरसते हैं तो फिर से पानी बनते हैं, और सूर्य की किरणें फिर से भाप में बदलती हैं। तो प्रकृति से भी हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य मिलकर पृथ्वी के तापमान को बैलेंस करते हैं, वैसे ही लेफ्ट और राइट मिलकर क्या करते हैं, इस शरीर के तापमान को बैलेंस करते हैं। जैसे सूर्य की किरणें पानी को भाप में बदल देती हैं और ऊपर की तरफ बादल बन जाता है, जो जलवायु को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। वैसे ही शरीर में भी जो ऊर्जा संग्रहित है उसको ओजस में बदलकर फिर उसे सहस्त्रार तक पहुंचाने का काम ईड़ा पिंगला नाड़ी से होते हुए सुषुम्ना नाड़ी करते हैं। हमारे ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो ब्रह्मचर्य एक आश्रम माना गया। ब्रह्मचर्य भी एक आश्रम था जिसमें हम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे, है ना। 25 वर्ष तक की आयु में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता था। ये ब्रह्मचर्य आश्रम ही शिक्षा दीक्षा का होता था, ज्ञान का होता था। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ये सारे आश्रम क्यों बनाए गए थे उस कालखंड में। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं ब्रह्मचर्य के पालन से ही लिखे गए। जितने भी शास्त्र हैं सब ओजस के इस्तेमाल से लिखे गए, सब ऊर्जा के इस्तेमाल से लिखे गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यही ऊर्जा ब्रह्म के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही ऊर्जा को ओजस बनाते हुए हम ब्रह्म की दिशा में लेकर जा सकते हैं। फिर 5वां पॉइंट आता है हमारा अपरिग्रह। परिग्रह मतलब जमाखोरी करना, किसी चीज का जमाव बना के रखना। अपरिग्रह मतलब उस चीज को छोड़ना, त्यागना। यहाँ पर त्याग का मतलब ये नहीं है कि बोरिया बिस्तर लिए और निकल पड़े घर छोड़कर कि मुझे समाधि चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए और आपको मिल जाएगा। भटकाव से भी क्या भला कभी धारणा, ध्यान और समाधि मिल सकता है। आप घर छोड़ के भी जाएंगे तो आपको घर का ही विचार सताता रहेगा। आप जहां हैं वहीं से प्रारंभ कर सकते हैं, आप जहां हैं वहीं पर उसका अंत भी हो सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस चीज को किस तरह से समझते हैं। आप जिस जगह पर रहते हैं क्या उस जगह पर उस एनवायरनमेंट को आप महसूस कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। 365 दिन में 10 दिन तो मिलता है आपको। 10 दिन छुट्टी निकालिए, अपने लिए समय निकालिए, ऐसे जगह पर जाइए जहां पर आपको धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचने का मार्ग मिल सके। वो अनुभव को लीजिए, वापस से आइए और उस अभ्यासों को निरंतर अपने जीवन में अपनाएं। जब एक अच्छा आपको अनुभव हो जाएगा तो बुरे अनुभव अपने आप आपके जीवन से कम होने लगेंगे। वो अनुभव को पाना बहुत जरूरी है। जैसे बिना मेहनत किए हमें पैसे नहीं मिलते, हमें आर्थिक सहयोग नहीं मिलता, हमें आर्थिक संपदा नहीं मिलती। वही पैसे से हम बहुत सारी चीजें, वस्तुओं को खरीदते हैं, मकान, घर, खाने की चीजें, पहनने की चीजें। वैसे ही आत्मिक धन भी है। ये जो आत्मिक धन आप कमाएंगे उसका इस्तेमाल आप अलग अलग तरह से कर पाएंगे। ये जो आत्मिक धन आप कमाएंगे उससे आप अपने ओजस को बढ़ा पाएंगे, आप अपने तेज को बढ़ा पाएंगे, आप अपनी दिनचर्या को बढ़ा पाएंगे। आप सुबह उठने में भी सक्षम हो जाएंगे। केवल संकल्प नहीं रह जाएगा, विकल्प नहीं रह जाएगा, संकल्प फल का रूप लेने लगे। आप सुबह उठने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, आप सुबह उठेंगे आसन प्राणायाम करने लगेंगे, आप सुबह उठेंगे स्वाध्याय करने लगेंगे, आप सुबह उठेंगे अपने आप को स्वस्थ बनाने में लगने लगेंगे। ये आत्मिक धन आपको बाहरी धन को व्यवस्थित करना भी सिखा देगा। ये आत्मिक धन आपको अंदर से खुश रहना भी सिखा देगा।
तो ये आत्मिक धन की बात चल रही। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधन, मन में बहुत सारे विचार जमा करके रखे, तो ये भी क्या है? परिग्रह है। आपको भ्रष्टाचार दिखता होगा, वो भी क्या है? परिग्रह ही। आवश्यकता से अधिक चीजों का हमने संग्रह कर लिया, जिसके वजह से क्या हो रहा है? तकलीफें बढ़ रही हैं, दुख बढ़ रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, सर में भी और दिल में भी। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधन। हम अपने मरने को नहीं रोक सकते, तो पुनर्जन्म को कैसे रोकें? अगर पुनर्जन्म को रोक सकते हैं तो इस जन्म के मरण को रोक कर बताएं। तो जीवन मरण और इनके चक्र से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है? तो सारे प्रश्नों का हल किससे मिल जाता है? अपरिग्रह से। अपरिग्रह का पालन करने से जन्म कथनता संबोधन, सारे जो जंजाल है उससे हम बाहर निकलने लगते हैं। अगला विषय आता है नियम। पहला विषय था क्या पालन हमें करना, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब चीजों के बारे में बताया है। नाउ नियम में पहला आ जाता है शौच। शौचात सौम जुगुप्सा परेर संसर्ग। कई लोग मुझसे ये प्रश्न कर चुके हैं कि मेरे मन में बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट आते हैं। मेल का क्वेश्चन आता है कि फीमेल को लेकर आता है, फीमेल का क्वेश्चन आता है कि मेल को लेकर आता है। बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट आता है, और भी इससे बढ़कर कुछ अलग अलग को प्रश्न भी मेरे पास आते रहते हैं। तो लोगों का कहना होता है कि क्या मैंने अगर योग किया, क्या मैंने अगर ध्यान किया, क्या मैंने अगर समाधि का अभ्यास किया, धारणा ध्यान से समाधि सहज रूप से बढ़ने लगती है, तो क्या ऐसा करने, क्या मैंने मंत्र जाप किया, क्या मैंने यज्ञ किया, हवन किया, क्या इसके वजह से या फिर योग के अभ्यास के वजह से क्या ऐसा होगा कि मैं नपुंसक हो जाऊंगा? क्या ऐसा होगा कि मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा? अगर यही होता तो महर्षि पतंजलि बहुत पहले ही आपको बता चुके होते कि गृहस्थ को तो योग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नपुंसक हो जाएगा। पहला हेडलाइन ही होता, योगश्चित्त वृत्ति निरोध के पहले ही हो जाता। तो महर्षि पतंजलि का योग वास्तविक रूप में गृहस्थ व्यक्ति के लिए ही है। भगवत गीता वास्तविक रूप में गृहस्थ व्यक्ति के लिए ही है, जो गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासी बन सके। महर्षि पतंजलि एक बात बोलते हैं इसमें, शौच का पालन करने से क्या होगा? सत्व, सात्विकता बढ़ने लगेगी। जो रजस और तमस छाया हुआ था, सात्विकता में आगे बढ़ने लगेगा, फलित होने लगेगा, पोषित होने लगेगा। शुद्धि, शुद्धता बढ़ने लगेगी, मानसिक, शारीरिक, स्वाभाविक शुद्धता। सौमनस्य, हर समय आप खुश महसूस करेंगे। भीतर से खाली जो एहसास होता था वो कभी नहीं होगा। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जयात्म दर्शन, एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। शांति का मूल मंत्र एकाग्रता ही है। आप काम कर रहे हैं लेकिन कोई विचार है जो आपको शांत रहने नहीं दे, एकाग्रता बढ़ने लगती। केवल शौच का पालन करने से इंद्रिय जयात्म दर्शन, इंद्रियों पर जय होने लगता है। जो देख रहे हैं वो इंद्रियां हैं, जो स्मेल कर रहे हैं वो भी एक इंद्रिय, उससे नॉलेज होता है। जो टेस्ट ले रहे हैं जीवा, वो भी एक इंद्रिय है। जो सुन रहे हैं कान, वो भी एक इंद्रिय है। जो स्किन है वो भी एक इंद्रिय है। जिस हाथ को मैं हिला रहा हूं वो भी एक इंद्रिय है। कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां। हाथ, जिस पैर का मैं इस्तेमाल करता हूं वो भी एक कर्म इंद्रिय है। जब मैं खाना खा रहा हूं तो इस मुख से खा रहा हूं, बोल रहा हूं तो इस मुख से बोल रहा हूं, तो ये मुख भी एक कर्म इंद्रिया है। तो हाथ, पैर, मुख, 3 कर्म इंद्रियां हो गई। एक कर्म इंद्रिय खाना खाने के बाद जब पाचन होगा
तो एक यूरिन फॉर्म में बदल जाएगा, तो वो हो जाता है यूरिनरी सिस्टम। मूत्र द्वार भी कर्म इंद्रिया। फिर जो भी है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बदलेगा। मल द्वार भी कर्म इंद्रिय, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये भी कर्म इंद्रिया। तो इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च, इंद्रियों पर क्या होगा? विजय होने लगेगा, इंद्रियों को हम विजय करने लगेंगे। आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, आत्मा के दर्शन की भी योग्यता मिलने लगेगी, केवल और केवल सत्व का, केवल और केवल शौच का पालन करने से। तो इतनी अद्भुत बात अगर महर्षि पतंजलि बता रहे, उन्होंने पहले ही सूत्र में लिखा शौच के, शौचात स्वाम जुगुप्सा परे संसर्ग। एक होती है इच्छा कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये चाय चाहिए, मुझे ये कॉफी चाहिए, मुझे ये व्यसन चाहिए। और एक होता है कि अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी चाय चाहिए, अभी के अभी मुझे ये चीजें चाहिए। तो इसको बोलते हैं तृष्णा। तृष्णा सबसे बड़ा दुख का कारण माना गया। तृष्णा दुख के कारणों का सर्वोत्तम कारण माना गया है। तृष्णा, अभी के अभी, अभी के अभी मुझे ये चीजें चाहिए। तो शौचात स्वजुगुप्सा परेर संसर्ग, तो ये इच्छाओं को भी नियंत्रित कर देता है। भगवत गीता में बहुत सुंदर बात लिखी गई है, कछुए के भांति रहना, जब चाहे इंद्रियों को संकुचित कर लेना, कछुए की तरह अंदर की तरफ मोड़ लेना, हाथ पैर मुख सब कुछ अंदर की तरफ, और इंद्रियों को खुला छोड़ देना, हाथ पैर सब बाहर। तो जीवन भी कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये हमारे वश में होने चाहिए। इंद्रिय जय, इंद्रियों पर जय होता है। यहां पर तो कोई नपुंसकता की बात ही नहीं कही गई, लेकिन भ्रांतियां, जब एजुकेशन ठीक नहीं होता तो व्यक्ति ये सारी चीजों को लेकर ही चलता है, फिर बाहर के आडंबरों में वो फंस जाता है, मुक्ति के मार्ग को वो ढूंढ नहीं पाता है। उसके पास होता तो सब कुछ है, ना होते सच सब कुछ होते हुए भी उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता। वो भीतर से खुद को आत्मिक धन से खाली पाता है, दुखी पाता है। फिर वो प्रश्न करता है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गलती थी कि जिसके वजह से मैं इतना दुखी हूं, मैं इतना क्यों रो रहा हूं, मेरे जीवन में इतना खालीपन क्यों है। अगला विषय आता है संतोष का, सेटिस्फैक्शन। संतोषादनुत्तम सुख लाभ, संतोष का पालन करने से अनंत सुख हमें मिलता। केवल बाहर ही नहीं कि ये पोस्ट किसी दूसरे को मिल गया, हम बाहर से तो दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से जेलेसी। महर्षि पतंजलि एक बात कहते हैं कि कोई भी यम नियम का अगर उल्लंघन करता है, उल्टा काम करता है, मैंने कहा अहिंसा का पालन करो और वो हिंसा करता है, मैंने कहा सत्य का पालन करो और वो झूठ बोलता है, मैंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करो वो अब्रह्मचर्य करता है, मैंने कहा शौच का पालन करो वो और शौच की तरफ बढ़ रहा है, मैंने कहा संतोष करो वो असंतोष की तरफ बढ़ रहा है, मैंने कहा ईश्वर प्रणिधान करो वो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है लोभ। उसे किसी चीज का लोभ है तब वो कर रहा है हिंसा आदि चीज। क्रोध, उसे क्रोध है तो वो कर रहा है, उसे मोह है किसी चीज का, लगाव है किसी चीज का, इस वजह से वो कर रहा है। कभी कभी ये छोटे स्तर पे करता है, कभी कभी मध्यम स्तर पे करता है, कभी कभी बहुत विशाल स्तर पे करता है। पॉलिटिकल लेवल, ये तो सबसे बड़ा विशाल स्तर है। जाति के नाम पे लड़ा दो, भाषा के नाम पे लड़ा दो, किसी विषय के नाम पे लड़ा दो। तो ये चीजें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि पालन करो, लेकिन कोई नहीं कर रहा है तो उसके पीछे भी कारण कि वो लोभी है, वो क्रोधी है, वो मोही है। मोह किसी सत्ता का, किसी गद्दी का, क्रोध अपने किसी कारण से क्रोध होगा, उस मुझे मान नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला।
लोभ किसी चीज का होगा। यहां पर महर्षि पतंजलि सीधे सीधे कह रहे हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, अनंत सुख मिलता है अगर कोई संतोष का पालन करता है। संतोष का मतलब अकर्मण्यता नहीं है कि अरे जितना मिला ठीक है अब तो काम भी नहीं करना, नहीं, कुशलता को, दक्षता को बढ़ाना। जब आप योग करते हैं तो मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं कोई भी कार्य में, और अपने आप क्या होता है, परफेक्शन, स्टेबिलिटी, रिलैक्सेशन बढ़ने लगता है, कुशलता, दक्षता बढ़ने लगती है। अगला विषय तप। कायेंद्रिय सिद्धि रसुद्धि क्षया तपसा, काया, ये शरीर और इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं, प्यूरिफाई होने लगती हैं। तप करने से सिद्धियां मिलने लगती हैं। हालांकि महर्षि पतंजलि कई सारे सिद्धियों के बारे में बताते हैं, फिर भी अंत में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाता है, ते समाधा विपसर्गा व्युत्थाने सिद्धे। सिद्धियों के चक्कर में अगर पड़े तो समाधि दूर हो जाएगा। सिद्धियां हैं मार्वल की मूवी की तरह, डीसी के मूवी की तरह, मैकडॉग की मूवी की तरह कई सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। हवा में उड़ना, पानी के ऊपर चलना, एक जगह से कई किलोमीटर दूर सुन लेना, देख लेना, चुटकी बजाते ही अपना रंग रूप बदल लेना, कई सारी सिद्धियां। महर्षि पतंजलि तो बताते ही अंत में वो एक ही चीज बताते हैं कि समाधि की तरफ बढ़ो, मुक्ति की तरफ बढ़ो, मोक्ष की तरफ बढ़ो। समाधियां, जो सिद्धियां हैं वो कई सारी हो सकती हैं, लेकिन समाधि तो एक से मिलन ही है। इस ग्रह में कोई 1000 साल भले जी ले, 10,000 साल भी जी ले, किसी दूसरे ग्रह में 1,00,000 साल भी जी ले, मरना तो तय ही है। इसके लिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए कोई शास्त्र अगर बता रहा है तो कोई ना कोई कारण तो उसके पीछे जरूर होगा। शौच, संतोष, तप से सिद्धियां भी मिलती, अशुद्धियां भी दूर होती। अगला विषय है स्वाध्याय। स्वाध्याय, महर्षि पतंजलि को आप पढ़ रहे हैं, वो भी एक स्वाध्याय है। उन्होंने अनुभव किया, उस चीज को लिखा, लेकिन आपका अनुभव कहां? उसमें आपका अनुभव तो है ही नहीं, वो आपको प्रयास करते हुए अनुभव करना होगा। आपको उसे पढ़ना होगा, आपको उसे समझना होगा, आपको उसका अभ्यास करना होगा, फिर उसका अध्ययन करना होगा, उसका भी स्वाध्याय करना होगा, स्वाध्ययन करना पड़ेगा। स्वाध्यात अदृष्ट देवता संप्रयोग। अदृष्ट देवता, अदृष्ट शक्तियां भी आपकी मदद करने लगती हैं जब आप स्वाध्याय करते हैं। अगला विषय है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर, परमात्मा, प्रणिधान, बिना बनाए कुछ नहीं बनता। बिना बनाए ना ये सेलफोन बनेगा, बिना बनाए ना ये क्लोथ बनेगा, बिना बनाए ना ये लैपटॉप, ना ये पंखा बनेगा, न वो सैटेलाइट जिससे कनेक्ट होकर हम आपस में बात कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, ना वो बनेगा। तो बिना बनाए ये पूरा शरीर, ये पूरी संरचना कैसे बन सकती है, पूरा ब्रह्मांड कैसे बन सकता है, मैनेजमेंट कैसा? आंख अपनी जगह पर, आंख की जगह मुंह नहीं, मुंह की जगह आंख नहीं, मस्तिष्क 2 भाग में डिवाइडेड, एक बायां है एक दायां है, नाक 2, दांतें हैं, हमारे अंदर की जो व्यवस्था है, ये मैनेजमेंट किसने किया? कि रिब केज, स्किन होगा, उसके नीचे मसल्स के कई सारे लेयर होंगे, फिर बोन्स होंगे, कार्टिलेज होंगे, फिर उसके अंदर फेफड़े को रखना है, फिर उसके अंदर हार्ट को रखना है, उसके अंदर भी, दिल के अंदर भी एक ब्रेन देके रखना है, खुद से धड़के, पेट के अंदर भी एक ब्रेन देकर रखना है, खुद से पाचन शक्ति को मजबूत करता रहे, खुद से कार्य करता रहे। सोते समय भी ब्रेन चल रहा है, हार्ट चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। तो बिना बनाए ये पूरी संसार, ये दुनिया कैसे बन सकती? योग
एक मार्ग है, योग एक रास्ता है अपने आप तक पहुंचने का, अपने मैं को जानने का, अपने मैं से मुक्त होने का भी, उस अहंकार से मुक्त होने का भी, मिथ्या अहंकार। तो ईश्वर प्रणिधान कन कन उसका दिया, जानते हुए मानते हुए उसकी स्तुति करना, प्रार्थना करना। खाना भी मिल रहा है तो उस परमात्मा का, चल भी रहे हैं तो उस परमात्मा की इच्छा से, उठ भी रहे हैं तो उस परमात्मा की इच्छा से, कोई कार्य सफल भी हो रहा है तो उस परमात्मा की इच्छा से, कोई कार्य असफल भी हो रहा है तो उस परमात्मा की इच्छा से कि उसका कोई ना कोई प्रयोजन होगा। हम किसी जगह पहुंच भी रहे हैं तो उस परमात्मा की इच्छा से, हम किसी जगह नहीं भी पहुंच रहे हैं तो उस परमात्मा की इच्छा से। ऐसा सोचने मात्र से ही अपने आप मन शांत होने लगता है। आप में कोई राग द्वेष नहीं रह जाता, आप दूसरों को माफ कर सकते हैं, आप खुद ग्लानि से भी बाहर निकल सकते हैं। खुद में कुछ ग्लानि है तो उससे भी बाहर निकल सकते हैं। आप अपने आप को उत्साहित महसूस कर सकते हैं इन सारे विचारों से। लेकिन भाग्यवादी ही केवल बन जाएंगे कि कन कन उनके हिसाब से ही चलेगा, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। भगवान को भी यहाँ पर आकर कर्म करना पड़ा तो हमारी और आपकी बात ही क्या है। तो यहाँ पर जो विषय है ईश्वर प्रणिधान का, वो कर्म के साथ भी है और भाग्य के साथ भी है। भाग्य को इसलिए स्वीकार कीजिए ताकि मन आपका शांत रह सके, एकाग्र रह सके और फिर आप कर्म की तरफ बढ़े। आपका भाग्य आपसे कर्म जरूर करवाएगा और कर्म एक नया भाग्य जरूर लिखेगा। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें अहंकार को बीच में लाकर केवल मैं ही सही कहने वाले आज एक संस्था बन चुके हैं, आज एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, आज एक मत पंथ मजहब बन चुके हैं। रास्ते कई सारे हैं, कहीं पर आपको दर्शन के लिए जाना है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप पुणे से निकलेंगे, कोई मुंबई से निकलेगा, कोई देहरादून से निकलेगा, कोई तेलंगाना कर्नाटका से निकलेगा, कोई असम बिहार से निकलेगा, लेकिन पहुंचेंगे एक ही जगह। पहुंचना तो धारणा ध्यान से समाधि की जगह ही है। तो इस बात को हमें कहीं ना कहीं सोचने समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। यम नियम, फिर आसन। आसन में सारे चीजों को हमें शिथिल करना है। आप आंखें बंद करें तो फिर भी आंखों में एक दबाव होगा, उसे शिथिल कीजिए। आप रीढ़ की हड्डी सीधी भी करें, एकदम सीधी हो जाएगी। आप सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए अपने शरीर के लिए। सारे चीजें अपने आप शिथिल होने लगेंगी। मन को विश्राम की दशा में ले जाने का प्रयास कीजिए। कहिए कि हमारे शरीर की हर एक स्थिति शिथिल हो रही है। चेहरा शिथिल, आईब्रो शिथिल, कंधे शिथिल, पैर शिथिल, उंगलियां शिथिल, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें तो हिलेंगी। पेट हिलता हुआ महसूस होगा। श्वासों को आप रोक नहीं पाएंगे, भले शिथिल करें। श्वासों को महसूस कीजिए, श्वासों को अंदर आते हुए बाहर जाते हुए, उसे शिथिल शांत होने के लिए कहिए। जैसे जैसे श्वासों को या फिर आप पेट को अंदर बाहर जाते हुए नाभि पर ध्यान लगाने लगेंगे, मन को केंद्रित करने लगेंगे, शिथिल केवल वॉच करेंगे, जो चीजें हो रही हैं केवल वॉच करेंगे, अपने आप मन भी शांत होने लगेगा, उस जगह पर एकाग्र होने लगेगा। मन में कोई जब तक विचार चल रहे हैं तब तक आसन में स्थिर होना डिफिकल्ट जाएगा। यहाँ पर जो आसन है कोई हलासन, शीर्षासन, सर्वांगासन के लिए नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, महर्षि पतंजलि को, वो एक ध्यानस्थ अवस्था में बैठे, कोई शीर्षासन, शवासन, कोई शीर्षासन, सर्वांगासन करते हुए नहीं तो आपको दिखेंगे। आसन का अर्थ यहाँ पर शरीर का शिथिलीकरण है, रिलैक्सेशन है।
केवल शरीर का नहीं, धीरे धीरे श्वासों की जागरूकता की तरफ भी है, कॉन्शियसनेस की तरफ भी है। केवल शरीर ही नहीं, श्वास ही नहीं, मन की तरफ भी है। मन को भी शिथिल करना है। बार बार क्यों कहा जाता है कि आसन कर रहे हैं तो आसन पे फोकस रखिए, मन में विचार नहीं उठने चाहिए। आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप पे फोकस कीजिए, मन में विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका ध्यान मंत्रा पर नहीं। बार बार क्यों कहा जाता है कि प्राणों का जाप कीजिए, श्वासों का जाप कीजिए? क्योंकि श्वास जाप कर रहे हैं तो मन में विचार का उठना ना के बराबर है, लेकिन अगर उठ रहा है तो श्वास पे फोकस नहीं। तो आसन हमें सिद्धि की तरफ लेकर जाता है। आसन सिद्ध करना जरूरी है। पर जो आसन का मतलब है वो है शिथिलीकरण से। मन में उठने वाले द्वंद्व जैसे ही खत्म होने लगेंगे, अपने आप ततो द्वंद्वान अभिघात, सारे द्वंद्वों का अभिघात होने लगेगा, खत्म होने लगेंगे, शरीर से भी और मन से भी। तब जाकर आसन सिद्ध होता है। महर्षि पतंजलि आसन के पहले प्राणायाम भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। क्यों? आप खुद अनुभव कीजिए। आप प्राणायाम करने बैठे हैं, लेकिन प्राणायाम करते करते 15-20 मिनट होता है कि नहीं, आपके पैरों में झुंझुनी आने लगती है, पैरों में मूंगी आने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन ऐसे लगता है कि कहीं रुक सा गया। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। महर्षि पतंजलि ने जो डोर हमारे लिए दी है, जो सूत्र हमारे लिए दिया है, वो बहुत ही क्रमबद्ध है। महर्षि पतंजलि हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर भी देते देते चलते हैं। महर्षि पतंजलि को यह भी पता था कि लोग लाभ भी पूछेंगे, तो उन्होंने पहले ही कहा, योगांग अनुशनाद सुदीक्षे ज्ञान दीप्तिराभिव्यख्याते। योग के अंगों का पालन करने से अशुद्धियों का नाश होगा और ज्ञान का प्रकाश अनंत काल तक बढ़ता जाएगा। अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, श्वास आ रही है, जा रही है, लेकिन हम उसको प्राणायाम कहते हैं? नहीं कहते। लेकिन जैसे ही गहरा लंबा श्वास अंदर लिए, प्राणायाम हो गया। जैसे ही गहरा लंबा श्वास आपने बाहर छोड़ा, प्राणायाम हो गया। आपने गहरा लंबा श्वास अंदर लेकर रोक कर रख लिया, प्राणायाम हो गया। आपने बाएं से श्वास अंदर ले लिया, बाएं से छोड़ दिया, प्राणायाम हो गया। आपने श्वास लिया और माउथ से ओम चैंटिंग किया, प्राणायाम हो गया। आपने श्वास लिया और हमिंग साउंड किया, शीतली शीतकारी उज्जाई किया, प्राणायाम हो गया। जो भी प्राणों का व्यायाम कर रहे हैं वो प्राणायाम में कंसीडर हो जाते हैं। श्वास इनहेल, प्रश्वास एक्सहेल, योर गति विच्छेद प्राणायाम, उसके स्पीड को आप जब भी तोड़ेंगे तो वो प्राणायाम कहा जाएगा। प्राणों का व्यायाम ही प्राणायाम। आपसे पूछा जाता है कि आसन क्या है, तो आपको बताना है महर्षि पतंजलि के अनुसार। आपने कहा हलासन आसन है, सर्वांगासन आसन है, पोस्चर गेस्चर आसन है। महर्षि पतंजलि आपको क्या बता रहे हैं कि शरीर का शिथिलीकरण आसन है। स्टेबिलिटी विद रिलैक्सेशन इज नोन एज आसन। जहां पर स्थिरता है, सुख है, वो आपके लिए आसन है। ना कोई दबाव, ना कोई खिंचाव, ना शरीर के स्तर पर, ना श्वासों के स्तर पर, न ही मन के स्तर पर। और आप उत्तर क्या दे रहे हैं? आपको सीमेंट दिखाया जाता है, आप बोलते हो ये बिल्डिंग है। कभी आपने कहा कि ये बिल्डिंग? आपको ईंट दिखाया जाता है तो आप कहते हैं ये बिल्डिंग है। आपको बिल्डिंग दिखाया जाता है तो आप कहते हैं, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये बिल्डिंग है, आपको पता है ये बिल्डिंग। लेकिन एजुकेशन का स्तर इतना योग में नीचा है कि आसन देखकर लोग बोलते हैं ये योगा है, प्राणायाम देखकर लोग बोलते हैं ये योगा है। योग वास्तव में है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप एक शिक्षक बन रहे हैं, आप एक गुरु बन रहे हैं, आपको राजयोग को समझना जरूरी है, नहीं तो आप वही हैं जो एक सर्कस में जोकर होता है कि शरीर को बहुत मोड़ लिए, शरीर को बहुत तोड़ लिए, शरीर को रस्सी पर भी बैलेंस कर सकते हैं, इतना शरीर का संतुलन बन गया।
फिजियोथेरेपिस्ट को देखो, इतने हल्के स्ट्रेचेस करवाते हैं कि गर्दन की समस्या है, हल्के स्ट्रेचेस, कंधों की समस्या है, एकदम लाइट लाइट स्ट्रेचेस, कमर की समस्या है, 10 बार पूछ के करवाते हैं कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा, थोड़ा भी उठे तो दर्द तो नहीं हो। आप शरीर को इतना खिंचाव तो दे रहे हैं, आप प्रदर्शन तो कर ले रहे हैं, लेकिन योग को बिना समझे अगर आगे बढ़ेंगे तो वही हालत होगी कि आप दंत मंजन बेच रहे हैं, आपके पास ही दांत नहीं, और लोगों को, दुनिया वालों को फर्क भी नहीं पड़ता कि आपके पास दांत हैं या नहीं, उनको अपने दांत से मतलब। लेकिन सत्य तो सत्य ही है, आज नहीं तो कल वो आपके आंतरिक वास्तविकता को जरूर जान जाएंगे। वो जाने या ना जाने, आप खुद जान जाएंगे आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है, आप भीतर से खुश हैं या नहीं। आप जब ध्यान करने बैठ रहे हैं तो वो सहस्त्र जो संवेदनाएं हैं, वो जो मस्तिष्क में खिलते हुए कमल है, वो आपको महसूस हो रहे हैं या नहीं। अब अगले विषय पर बढ़ते हैं, प्रत्याहार। कोई यम का पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है, आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, आपको क्या लगता है मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाएगा, मन बहुत ज्यादा उद्वेलित हो जाएगा, मन अशांति सा बना रहेगा, मन इसके विपरीत शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, सात्विकता बढ़ने लगेगी, शुद्धता बढ़ने लगेगी, इंद्रियों पर जय होने लगेगा। शौच में हमने देखा ये कितने सारे लाभ बताए गए। तो वैसे ही स्विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। स्विषय, अपने विषयों से हटकर जो भी इंद्रियां हैं हमारी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। आपको पानी दिया जाता है, आपको कैसे पता चल जाता है ये नींबू पानी, क्योंकि आपने पहले पिया है। आपको स्मेल आता है, आपको कैसे पता चल जाता है कि ये गुलाब की खुशबू है, क्योंकि आपने पहले सूंघा। तो ये सब स्टोर्ड है। कोई पहला ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा फूल हो जो आपने कभी सूंघा ही ना हो, जिसका नाम भी आप ना जानते हो, तो वो आपके लिए पहला अनुभव होगा जिसको आप स्टोर करेंगे। बाद में वो चीजें आपको फिर से सुंघाई दें तो फिर आपको पता चले। तो योग में आपको बहुत सारे अनुभूतियां होती हैं जो आपको आगे बढ़ाने में ही मदद करती हैं। विषय असंप्रयोगे, खुद को विषयों से हटाकर जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, पहले के संस्कार, जो भी कर्म करेंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, स्मृति में बदलने लगते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगते हैं। फिर वही धीरे धीरे आदत बन जाता है ना। फिर वही धीरे धीरे वही आदत एक संस्कार के रूप में परिणित होने लगता है, बनने लगता है, फलित होने लगता है, पोषित होने लगता है। तो अपने विषयों से हटकर स्विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। फिर से चित्त की तरफ क्यों लेकर आ गया? पहला ही सूत्र, दूसरा ही सूत्र बोला गया योग दर्शन में, अतः योगानुशासनम, योग के अनुशासन में रहकर मैं खुद ये चीजों को रख रहा हूं। मेरे अनुभव, गुरुओं के अनुभव, प्रीवियस ऋषि मुनियों के अनुभव, योगियों साधकों के अनुभव, साधुओं के अनुभव। किसी से पूछा जाता है महर्षि पतंजलि कौन, उन्हीं ने योग को लेकर आए, ऐसे ही सीधे आंसर दिया जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधम, मन के विचारों का शांत होना योग बोला गया। यहाँ पर भी आपको वही बोला जा रहा है, चित्त से बार बार मन की तरफ क्यों लाया जा रहा है। लेकिन आप अष्टांग योग को भी शरीर के हिसाब से समझने में लगे हुए हैं कि आसन मतलब हलासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। अब अहिंसा को भी पहले बाहर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं क्या करूं, बॉर्डर पर लोग हैं तो क्या करूं। तो यहां पर बाहर से नहीं, अंदर से समझने वाली बात कि किसी ने कुछ कहा और आपको बुरा लग गया, क्यों लगा, ऐसा क्या आप कर सकते थे कि ये चीजें दूसरे को बुरी ना लगे। जो चीजें आपको बुरी लग रही हैं वो आप क्या करें कि दूसरों को बुरा ना लगे। आप
खुद के दुखों को देखना प्रारंभ करते हैं और उस दुख से मुक्त होते हैं और दूसरों को भी मुक्ति देते हैं उस दुख को पाने से। आप अंदर से क्यों नहीं जा रहे? आप मन के स्तर से क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि लेकर जाना ही पड़ेगा, मन के स्तर से आपको लेकर जाना पड़ेगा इसे। महर्षि पतंजलि राजयोग है, मन से शरीर की यात्रा तक ये लेकर जाता है। आप इसको बाहर से अंदर नहीं सोच सकते, आपको अंदर से बाहर की तरफ ये यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके साथ होगा वही वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना। आप तर्कों में वितर्कों में घिर जाएंगे, फिर से दुख तकलीफ सारी चीजें होंगी। अब प्रत्याहार, जैसे भीतर से है वैसे बाहर से झलकना, ये प्रत्याहार कहा जाता है। जो जैसा भीतर से पवित्र शुद्ध निर्मल हो चुका है, बाहर से उसका आहार व्यवहार विचार दिनचर्या भी उस तरह से होने लगता है। वो जागरूक रहता है, वो कॉन्शियसनेस में रहता है, ना ज्यादा खाएगा ना कम खाएगा, ना ज्यादा सोएगा ना कम सोएगा, ना ज्यादा पिएगा ना कम पिएगा, न ज्यादा बोलेगा ना कम बोलेगा, जितना उसे आवश्यक है उतना बोलेगा। महर्षि पतंजलि के शब्द देखिए, योग चित्त वृत्ति निरोध, इसी में सब योग आ गया। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, इसको पाने के लिए क्या करना है, वृत्तियां कितनी तरह की होंगी। अब बढ़ते हैं धारणा की तरफ। धारणा देश बंद चित्त से धारणा, मन को एक जगह पर टिकाए रखना, उसको ही क्या कहा जाता है, चित्त। फिर से मन आ गया और आप हाथ पैर कोई हिलाने में लगे हुए हैं, स्टेबल करने में लगे हुए। मन को एक जगह पर टिकाए रखना उसी को धारणा कहते हैं। वो कई तरह के हो सकते हैं। श्वासों पर आप ध्यान रख रहे हैं, मंत्रा पर ध्यान रख रहे हैं, बोलने पर, सुनने पर, देखने पर ध्यान रख रहे हैं। मन को एक जगह पर टिकाए रखना यही धारणा है, और उसी धारणा का लगातार बने रहना उसको ध्यान बोला जाता है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, तत्र मतलब वही जो ऊपर का सूत्र है जो उन्होंने लिखा है धारणा, उसी का ही एक तानता, लगातार बने रहना ध्यान में बदल जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि कोई चर्मकार संत रोहिदास जूते बनाते बनाते, चप्पल बनाते बनाते ही उनका धारणा ध्यान समाधि लग गया। कोई संत तुकाराम जी जैसे वीणा बजाते बजाते ही धारणा ध्यान से समाधि लग गया। महाप्रभु चैतन्य जैसे कि भजन कीर्तन नृत्य वादन मृदंग बजाते बजाते ही ध्यान लग गया। तो भक्ति योग है, कर्म योग है, राज योग है, हठ योग है, आसन करते करते ध्यान लग गया, प्राणायाम करते करते ध्यान लग गया। गलती ये है कि हम केवल आसन और प्राणायाम तक ही योग को सीमित कर देते। अगला विषय ध्यान। ध्यान धारणा का ही अंतिम रूप है ना। ध्यान क्या है? ध्यान के बाद अब आता है ध्यान का ही लगातार बने रहना, अंत में जाकर समाधि के रूप में बदल जाता है। तो ये आंतरिक अंग है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जब आप धारणा से ध्यान की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारे नकारात्मक चीजें अपने आप कम होने लगेंगी। आप मूढ़ से क्षिप्त में आ जाएंगे, क्षिप्त से विक्षिप्त में आ जाएंगे, विक्षिप्त से एकाग्र में आ जाएंगे, एकाग्र से एकाग्रता में भी आपको सात्विक विचार बहुत ज्यादा आने लगेंगे, सत्व प्रधान हो जाता है। आपको ज्ञान की अनुभूति होने लगेगी, वो ज्ञान आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। आप अंदर से ऊर्जावान प्रज्ञावान महसूस करने लगेंगे, जैसे हम विजडम भी कहते हैं। प्रज्ञा बुद्धि का जन्म होने लगेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपको उस सात्विक अवस्था को छोड़कर भी निरुद्ध अवस्था में जाना पड़ेगा, खुद को पूरा खाली कर देना पड़ेगा। जैसे एक ट्रेन है, लगातार चल रहा है, अंत में जाकर क्या होगा? महीनों तक चलता रहे, कई दिनों तक चलता रहे, खराब हो जाएगा। वैसे ही मन के विचार भी हैं, इसको खाली करना जरूरी है। समय समय पर कुछ समय के लिए इसको खाली कीजिए, अपने आप परमात्मा आनंद से इसको भर देते हैं।
शुद्धता से इसको भर देता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है इस। नाउ प्रेयर करेंगे। श्रीमद् पतंजलि महामुनये नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे, palms cup on eyes, clear eyes। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लेफ्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी का कोई क्वेश्चन है? एवरीवन? सब समाधि में चले गए? ध्यान लग गया सभी का? ठीक है, फिर लेफ्ट कर सकते हैं। यस, वेलकम एवरीवन। ओके, बाय बाय सर, थैंक यू। यस, रेगुलर रीड कीजिए पतंजलि योग सूत्र एवरीवन, है ना? 1-2 दिन से नहीं आएगा ये। थैंक यू सर, बाय सर।